हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे MP पटवारी का सेट नंबर 9, जिसमें मैंने सभी विषय के 25-25 मुख्य प्रश्न लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे पता है कि आप लोगों को अगर प्रतिदिन MP पटवारी के नए नए सेट चाहिए और साथ में PDF भी चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी, जिसमें मैंने सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन मुख्य लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तो है देवता शब्द का, देव भी है, अमर भी है। सुधाकर नहीं है क्योंकि सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, सदैव शब्द में संधि है। तो आप लोगों को यहाँ देखना है, अगर यहाँ एक मात्रा है तो गुण संधि में होती, तो यहाँ दो मात्रा है यानी यहाँ वृद्धि संधि है, तो सदैव में वृद्धि संधि है। आप लोगों के लिए मैं एक संधि पर ऐसे ही वीडियो भी बना दूंगा छोटा सा, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं। तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है और प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक में एक प्रत्यय है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है ईद का चांद होना। अगर हमें कोई बहुत दिन में मिले तो हम बोलते भी हैं, यार भाई तू तो ईद का चांद हो गया। तो बहुत दिन बाद दिखना यानी ईद का चांद होना। क्वेश्चन नंबर 6, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना ना होना। कहीं ठौर ठिकाना ना होना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। तो अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यही अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि कृष्ण जी के अनेक नाम हैं होना था, यहाँ अनेकों नहीं होना था, क्योंकि कृष्ण जी एक ही हैं, अनेकों नहीं हैं। तो यहाँ होना था कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। तो यह अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला। तो उपकार को मानने वाला है कृतज्ञ, ऑप्शन ए कृतज्ञ। और कृतघ्न उपकार को मानने वाला नहीं। परोपकारी जो दूसरों पर परोपकार करता है, जो धर्म के लिए कार्य करता है, धर्मज्ञ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। तो कनक, कनक का मतलब धतूरा भी होता है और यहाँ सोना भी होता है। इसको आप काट लेना, थोड़ी बहुत प्रिंटिंग में मिस हो जाती है। तो कनक का अर्थ है सोना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो बोतल में दूध बचा है। तो यह है अधिकारण कारक, क्योंकि बोतल में दूध बचा है, तो यहाँ अधिकारण कारक है, अधिकरण कारक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट डॉट 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 आना। सामान्य भविष्य काल, यानी हमें इसको भविष्य काल में कन्वर्ट करना है। तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, यानी भविष्य वाली बात हो गई। तो इसमें होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी में आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्यांश संरचना के आधार पर उस भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। तो इसमें है संयुक्त क्रिया, क्योंकि रवि दीवार रंगने लगा है, संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस का सही स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन ए हंसनी।
ऑप्शन ए हंसनी। क्वेश्चन नंबर 14, मुद्रित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। तो जहाँ जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 15, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह है। ऑप्शन डी वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। बाकी रति श्रृंगार का होता है, शोक करुण का होता है, और क्रोध क्रोध चलिए क्वेश्चन नंबर 16, दामिनी दमक रही घन माही खल के रति का श्रृंगार, शोक का करुण, और सॉरी क्रोध उत रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्साह। क्वेश्चन नंबर 16, दामिनी दमक रही घन माही खल के प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में है चौपाई छंद। ऑप्शन बी चौपाई छंद। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो जहाँ भाव प्रकट हो, जहाँ भाव प्रकट हो वहाँ भाववाच्य होता है। तो यहाँ है शीला से खाया जाता नहीं, यानी ना खाने का भाव प्रकट हो रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शीला से खाया नहीं जाता। ऑप्शन डी यहाँ भाव प्रकट होता है, इसलिए यहाँ भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 18, वह काम नहीं करता वाक्य में अपव्यय पद है। तो अपव्यय शब्द या पद वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द पर जोर डालते हैं। यानी यहाँ है नहीं, यानी वह काम नहीं करता, तो नहीं नहीं यहाँ शब्द पर जोर डाल रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा सी अपव्यय शब्द होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो चिन्ह अशुद्ध है, ऐश्वर्य सही है। ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऐश्वर्य सही है। आद्र भी गलत है, शमशान भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा भी होती है, और भाववाचक भी संज्ञा होती है, लेकिन निजवाचक संज्ञा नहीं होती है, इसलिए यह संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो वचन पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए। बाकी हानि स्त्रीलिंग है, प्यास स्त्रीलिंग है, बचत स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वचत। क्वेश्चन नंबर 22, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन सी। क्योंकि अगर एक लोग को हस्ताक्षर करना हो तब भी हम हस्ताक्षर ही बोलेंगे, अगर 100 लोगों को हस्ताक्षर करना है तब भी हम हस्ताक्षर ही बोलेंगे। तो सदा ही बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है हस्ताक्षर। सॉरी, अगर 100 लोगों को भी हस्ताक्षर करना है तो हम हस्ताक्षर ही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, और तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो शुद्ध संस्कृत से शुद्ध आकर शुद्ध ही यहाँ प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर क्रिया तत्सम है, सर्वनाम तत्सम है, विशेषण तत्सम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कपूर, क्योंकि कपूर को तत्सम में कर्पूर लिखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए है एक शब्द है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, और जो कुछ ना जानता हो उसके लिए अग्र, जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए बहुग्र, जो अत्यंत जानता हो उसके लिए अत्यंत, और जो सब कुछ जानता हो इसके लिए है सर्वज्ञ। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे हिंदी हिंदी विषय का अंतिम प्रश्न, उत्थान शब्द का विलोम शब्द होगा। तो उत्थान शब्द का विलोम शब्द होगा पतन, क्योंकि उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना, पतन का अर्थ होता है नीचे गिरना। तो उत्थान का विलोम होगा पतन।
इस प्रकार हमने हिंदी भाषा के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर भाइयों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस पर प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट डालता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, संवेग की एसआई एसआई इकाई है किलोग्राम बटे मीटर सेकेंड घाते एक। ए ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर सेकेंड घाते एक। क्वेश्चन नंबर दो, जब धारा 10 एम्पियर तथा प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करो। अगर धारा 10 एम्पियर है और ओम ओम 50 प्रतिरोध 50 है, तो आप साधारण सा 10 से 50 को गुणा कर दीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 500। सॉरी, यहाँ 50 से गुणा कर दिए तो हमारा आंसर होगा 500। 500 हो जाएगा, तो इसका आंसर तो इसी क्वेश्चन ही में छुपा है। तो हमारा आंसर आएगा, अगर जब धारा 10 एम्पियर है तथा प्रतिरोध 50 ओम है तो विभवांतर 500 वोल्ट होगा, यानी कि 500 वोल्टेज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ द्रव्यमान की बात हो रही है, द्रव्यमान की बात। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलो है तो चंद्रमा पर भी उस वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम ही होगा। अगर भार होता तो भार में परिवर्तन जरूर होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 60 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, घेंगा किसकी कमी के कारण होता है। तो घेंगा होता है आयोडीन की कमी के कारण, और यह रोग पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में वहां आयोडीन की मात्रा में कमी मिलती है, जिससे उनके गले में सूजन आ जाती है। थायराइड ग्रंथियां आयोडीन की मात्रा कम मिलती है, जिससे वह फूल जाती है, उनके गले में सूजन आ जाती है, जिसे घेंगा रोग बोलते हैं। यह होता है आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय जलवायु का संक्षेप में वर्णन करता है। मरुस्थल यानी कि सूखे क्षेत्र का। तो गर्म तथा शुष्क, यानी कि गर्म भी होती है और शुष्क मतलब सूखी भी होती है, तो यह मरुस्थल का वर्णन करता है, गर्म तथा शुष्क। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। तो स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी, स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं, जबकि जबकि अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है, तो यह भी आप याद रखना कि स्थायी चुंबक स्टील के और अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इंद्रधनुष का निर्माण इसका एक उदाहरण है। तो इंद्रधनुष का निर्माण सूर्य की विकिरणता का उदाहरण है, यानी विकिरण का। जब बारिश होती है और सूर्य की किरणें उस बारिश बारिश की बूंदों पर पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों पर पड़ती हैं तो यह विकिरण होकर कई रंगों में यह चमकने लगते हैं, तो उसी चमक को इंद्रधनुष बोलते हैं। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा तत्व अधिकतम गलनांक और क्वथनांक रखता है। तो टंगस्टन अधिकतम गलनांक और क्वथनांक रखता है, और टंगस्टन का प्रयोग इसीलिए हमारे जो बल्बों में बीच में लगा रहता है ना, वो तीन जिस पर वो स्प्रिंग लगी रहती है, वही वो तीन रहते हैं ना, वही टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक 3500 से और क्वथनांक 3500 से 5500 5500 तक होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए बल्बों के बीच में इसी का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो बल्ब इतने गर्म होते हैं और धातु लगाएंगे तो वो पिघल नहीं जाएंगे, इसलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस पादप का समूह विशिष्ट गुण
परागण होता है? तो यह होता है एंजियोस्पर्म। ऑप्शन बी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 10, हमें गर्म कॉफी की गंध एक दूरी से प्राप्त हो जाती है पर ठंडी कॉफी की नहीं। यह इसलिए क्योंकि उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। यानी कि जब कॉफी गर्म होती है तो उसमें जो जल होता है और कॉफी के अणु होते हैं वह गर्म होते हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा दूर तक होती है और जब ठंडी हो जाती है तो वह दूर तक नहीं जा सकते, इसलिए हमें दूर तक खुशबू आती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, पैकेट जिनमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो यह है लाइसोसोम। यानी कि इसमें अगर कोई कोशिका सही से कार्य न कर रही हो या कुछ भी हो रहा हो तो सभी वे लाइसोसोम इनको खत्म करती है। और कभी कभी तो यह लाइसोसोम खुद ही फटकर उन कोशिकाओं को बर्बाद कर देती है जो सही से कार्य नहीं करते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जा जाता है। तो यह भी आप याद रखना, क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा आता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा आकार के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा आकार के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समूह एक के तत्व कहलाते हैं, तो समूह एक के तत्व क्षारीय धातुएं कहलाते हैं। समूह एक के तत्व क्षारीय धातु कहलाती हैं क्योंकि इसमें सोडियम को छोड़कर सभी क्षारीय धातुएं होती हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के काटन के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो वह था चिपको आंदोलन, जो वनों की रक्षा के लिए प्रारंभ किया गया था, चिपको आंदोलन। और यह बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था वहां के जंगलों को बचाने के लिए जो सरकारी ठेकेदार कटवा रहे थे, तो उसका नाम है चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक अनुपयुक्त कार्य है, तो पेरोक्सिसोम पाचक थैलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिका के भीतर भी संक्रमण से लड़ते हैं। ऑप्शन वी। ऑप्शन वी। ऑप्शन वी। पेरोक्सिसोम पाचक थैलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिका के भीतर भी संक्रमण से लड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है तो प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है तो प्रकाश की किरण उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी। यानी उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी तो कोई भी कोण नहीं बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है, तो एस्फाल्ट प्राप्त होता है, प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, पैराफिन प्राप्त होता है और डीजल भी प्राप्त होता है, लेकिन कोयला गैस कोयले से प्राप्त होती है ना कि पेट्रोलियम से। ऑप्शन बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, परंपरागत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब प्रयुक्त हो रहे हैं क्योंकि वे कम बिजली का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि एलईडी कम बिजली का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मैदा की शिथिलता और परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो मैदा की शिथिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया है जोतना और जुताई। यानी कि मिट्टी को जोतना और जुताई करना जिससे उसमें ऑक्सीजन और पानी को अच्छी तरह सोख सके, इसी को मैदा का शिथिलन कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, पत्ती के अधिचर्मी छिलके का
अस्थायी आरोपण जो कि सूक्ष्मदर्शी में गुलाबी लाल दिखता है होता है, तो यह होता है सेफ्रेनिन में अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरूढ़। ऑप्शन बी, सेफ्रेनिन में अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरूढ़। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21। सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका अर्थ है कि उत्तरी ध्रुव से देखने पर अस्त होता है। इसका अर्थ है कि उत्तरी ध्रुव से देखने पर पृथ्वी निम्नानुसार घूर्णन करती है। तो यह है पश्चिम से पूर्व पूर्व वामावर्त दिशा में। ऑप्शन डी, पश्चिम से पूर्व वामावर्त दिशा में। क्वेश्चन नंबर 22। भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन की आवश्यकता केवल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए होती है, या सही है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी होती है। केवल नई कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत एवं निर्माण के लिए, इसके लिए भी होती है। केवल आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए, इसके लिए भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो मैग्नीशियम क्षारीय पार्थिव धातु है, बेरियम भी है, कैल्शियम भी है, लेकिन सोडियम क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24। एक वस्तु फर्व पर विरामावस्था में है, उस वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए एक बल प्रयुक्त किया जाता है। इस क्षण में कौन सा घर्षण बल क्रिया के अंतर्गत आएगा? तो यह आएगा स्थैतिक घर्षण। ऑप्शन ए, स्थैतिक घर्षण। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे इस वीडियो का विज्ञान विषय का अंतिम प्रश्न। बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रेस्टी, मैट्रिक्स इत्यादि किस कोशिकांग के भाग हैं? तो यह हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया के। इस प्रकार हमारे विज्ञान के भी मुख्य 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला। खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, तो यह प्रायः डॉट 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 माह में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है फरवरी माह में। खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष फरवरी में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, इस क्वेश्चन में आप लोगों को हंसी आ रही होगी, लेकिन हंसने की बात नहीं है भाई, ये क्वेश्चन है, थोड़ा रीजनिंग का है। आवाजें आ रही हैं, फायर भी किया गया है, आप क्या करेंगे? तो यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, फायर भी किया गया है, तो आप क्या करेंगे? तो पहले तो आप यहाँ तक आप लोग पढ़ते होंगे तो बहुत हंसी आई होगी, लेकिन फायर भी किया गया है, आप क्या करेंगे? तो हम तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे। ऑप्शन सी, तुरंत हम पुलिस को फोन करके सूचित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-2010 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रथम पुरस्कार जीता था? तो यह जीता था मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 4। राहेली कसूर मंदिर डॉट 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 में स्थित है। राहेली या राहेली, कुछ बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि राहेली ये कहाँ है। ये वही है सागर वाली राहेली, घबराने की बात नहीं है। यह वह सागर वाली ही राहेली है, घबराने की बात नहीं है। इसमें राहेली तो कभी कभी क्वेश्चन जब आते हैं तो ये एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बना देता है, तो हम वहाँ भ्रमित हो जाते हैं कि ये कोई और राहेली होगी। तो ये और कोई राहेली नहीं है, ये वही राहेली है सागर जिला की। तो राहेली का सूर्य मंदिर डॉट 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 में स्थित है, तो यह है सागर में। यह है सागर में। इसका सही आंसर होगा सागर। अब कई बच्चे इसमें भ्रमित हो रहे होंगे, तो भाइयों ऐसे ही क्वेश्चन में भ्रमित नहीं होना है, आप लोगों को तर्क शक्ति का प्रयोग करना है। तो यह है सागर जिले में। क्वेश्चन नंबर 5। मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मंडला जिले में
हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी। उसके बाद इसको 1955 में इसकी और अच्छी तरह सुधार की गई और 1972 तो यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और यह मंडला जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय डॉट 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 में है। तो यह है ग्वालियर में, जो हमारे मध्य प्रदेश का नहीं सॉरी भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन का संस्थान का मुख्यालय ग्वालियर में है। ग्वालियर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को और 2019 में प्रणब मुखर्जी को। तो यह पॉइंट भी आप याद रखना। तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, विधि का शासन सिद्धांत भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में घोषित किया है? किस वाद में घोषित किया है? तो यह किया है केशवानंद भारती वाद में, ऑप्शन बी, केशवानंद भारती वाद में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना धीमा क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं इसलिए इतना धीमा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों के क्वेश्चन और आंसर सीधे माइंड में सेट हो। पढ़ने के लिए तो मैं रामायण की तरह अभी पढ़ के और चला जाऊंगा, तो उसमें आप ही लोगों का नुकसान है। तो आप लोग समय देंगे तो वही माइंड में सेट होगा, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि क्वेश्चन और सीधा आंसर, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे सीधा आंसर पर पहुंचोगे, इस प्रकार से आपके माइंड में सेट करना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत डॉट 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 स्थित थी। तो यह थी केरल में, ऑप्शन बी, यह थी केरल में। केरल में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत बनी थी। क्वेश्चन नंबर 10, रीवा कुंड डॉट 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 में स्थित है। तो रीवा कुंड मांडू में स्थित है, ऑप्शन डी, मांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है? तो देवास मालवा क्षेत्र में आता है, रतलाम मालवा क्षेत्र में आता है, शाहजहाँपुर मालवा क्षेत्र में, लेकिन मंडला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। और मालवा क्षेत्र में अपना धार, इंदौर, ये सभी मालवा क्षेत्र में आते हैं, 2 संभाग और 15 जिले। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये इन स्थानों पर स्थित हैं। तो यह हैं उज्जैन और ओमकारेश्वर, ऑप्शन डी, उज्जैन और ओमकारेश्वर में ओमकार काश्वर में हमारे 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है, ऑप्शन बी, देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन सी, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15, कथकली एक नृत्य अभिनय है। तो यह है केरल का, यह है केरल का और यह है केरल का शास्त्रीय नृत्य भी है कथकली। क्वेश्चन नंबर 16, जनहितवादियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं? तो सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि करना, यह जनहितवादियों द्वारा
द्वारा प्रशासनिक कार्य से नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं। पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 17, संगमरमर की चट्टानें शहर के समीप पाई जाती हैं। तो यह जबलपुर शहर के समीप पाई जाती हैं। ऑप्शन बी, जबलपुर शहर के समीप। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष को 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जब वित्तीय क्षेत्रों में तेजी से सुधार किए जा रहे थे, उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो यह थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित इमारतों में से किसने वास्तुकला के लिए आगाखा पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है विधान भवन के लिए। ऑप्शन सी, विधान भवन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, प्रबल प्राचीन नदी सरस्वती का उद्गम और मार्ग लैंडसैट उपग्रह का उपयोग करके पता लगाया गया था। भारत में यह नदी कहाँ मिली थी? तो यह मिली थी राजस्थान में। ऑप्शन सी, राजस्थान में। लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी बन सकता है कि भारत की कौन सी नदी विलुप्त हो चुकी है? तो सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा किला भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? तो यह ग्वालियर का किला भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, मानवता की निरंतरता के लिए क्या जरूरी है? तो मानवता की निरंतरता के लिए सांस्कृतिक विमर्श को समझना जरूरी है। ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विमर्श को समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 11 मई को। ऑप्शन सी, 11 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, और हमारे इस वीडियो का सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि का अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप है? तो यह है, मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी द्वीप है ओमकारेश्वर। ऑप्शन बी, ओमकारेश्वर। इस प्रकार हमारे सामान्य ज्ञान और अभिरुचि के भी मुख्य 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर पहला, वे हार्डवेयर कंपोनेंट जो डेटा और अनुदेश प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, वे चाहे अस्थायी हों या स्थायी, कहलाते हैं स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन डी, स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 2, वह स्क्रीन जो टच इनपुट को पहचानती है, तो वह है टच स्क्रीन। ऑप्शन डी। इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए एक लैंग्वेज नहीं है? तो बेसिक लैंग्वेज है, पास्कल लैंग्वेज है, कोबोल लैंग्वेज है, लेकिन विंडो लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन ए, विंडो लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, मदरबोर्ड को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन वी, पीसीबी। ऑप्शन वी, पीसीबी। क्वेश्चन नंबर 5, यूएसबी का विस्तृत रूप क्या है? तो यूएसबी का विस्तृत रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 6, एमएस एक्सेल 2007 में एडिटिंग ग्रुप टैब में उपलब्ध होता है। तो एडिटिंग ग्रुप टैब होम में उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए, होम में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राफों का उपयोग एक विशिष्ट आइटम के प्रतिशत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो यह है पाई। ऑप्शन बी, पाई।
क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल पुल डाउन मेनू में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है, यानी कि MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल पुल डाउन मेनू में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है क्लोज, ऑप्शन बी, क्लोज। क्वेश्चन नंबर 9, वेब सर्च इंजन क्या है? तो वेब सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना की खोज करता है। ऑप्शन ए, एक सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना की खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्यूमेंट में हेडर और फूटर इंसर्ट करने का क्या उद्देश्य होता है? तो यह होता है डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर पेज पर हेडर और फूटर देखने के लिए। ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर पेज पर हेडर और फूटर देखने के लिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, MS एक्सेल 2007 में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करते समय के विरुद्ध स्थितियों की जांच कर सकते हैं। तो यह कर सकते हैं सिर्फ सेल का मान और सिर्फ सूत्र, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों की जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो यह की जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को निम्न नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है ई कॉमर्स। ऑप्शन डी, ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। या जैसे कि अमेजोन पर हम कुछ भी खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट पर कुछ भी खरीदते हैं, तो यह सब ई कॉमर्स के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, वे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनका उपयोग एक कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट इंटर करने के लिए किया जाता है कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कि हमारा कीबोर्ड, माउस, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, यानी कि जो अनुदेश को CPU तक पहुंचाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो हमें कुछ भी बाहर निकाल के देते हैं, जैसे कि प्रिंट आउट हुआ, तो प्रिंटर, यह भी वह आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर हमें स्क्रीन पर दिखाता है, तो वह भी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, डॉट 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 को एक वेबसाइट पर वापस आने वाले यूजर को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यह किया जाता है कुकी। ऑप्शन सी, कुकी। क्वेश्चन नंबर 16, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। तो यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन मोडेम की विशेषता नहीं है? तो कनेक्टर्स की संख्या मोडेम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी, कनेक्टर्स की संख्या मोडेम की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, वह कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी जो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो यह है कंट्रोल प्लस एस। ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एस। क्वेश्चन नंबर 19, डॉट 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 वह कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। तो वह है कंट्रोल प्लस आई। ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस आई। इसको दबाने से टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। पहले सिलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल प्लस आई को दबा दिया, तो टेक्स्ट इटैलिक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के हर समय चालू ऑन रहने से क्या होता है अथवा हो सकता है? तो इससे बाहरी हैकरों द्वारा हमला करना आसान हो सकता है। ऑप्शन बी, इससे बाहरी हैकरों द्वारा हमला करना आसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, माउस एक डॉट 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 है। तो यह है इनपुट डिवाइस, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। माउस एक
इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 22, वाइट डॉट 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 निरूपित करती है, तो एक वाइट 8 बिट को निरूपित करती है, ऑप्शन बी 8 बिट को। क्वेश्चन नंबर 23, संक्रमित फाइल क्या होती है, तो एक फाइल जो वायरस से प्रभावित होती है उसे संक्रमित फाइल कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसमें बाइट्स के बढ़ते क्रम को सही दिखाया गया है, तो सबसे पहले होती है किलोबाइट, यानी कि 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, और 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, और 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है, और 1024 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट बनता है। तो यह ऑप्शन बी, यह इसका सही क्रम है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे इस वीडियो के कंप्यूटर का अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25, MS एक्सेल में डॉट 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 कुंजी एक वर्क शीट में पिछली सेल को मूव कराने या एक डायलॉग बॉक्स में पिछले विकल्प को मूव कराने के लिए होती है, तो यह होती है शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन ए। शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन ए। क्वेश्चन इस प्रकार हमारे कंप्यूटर के भी मुख्य 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हमारे इस वीडियो के अंतिम 25 प्रश्न सामान्य प्रबंधन के। क्वेश्चन नंबर पहला, नियोजन भविष्य में झांकने की विधि या तकनीक है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है जॉर्ज आर टेरी का, ऑप्शन सी जॉर्ज आर टेरी का। क्वेश्चन नंबर 2, विपणन मिश्र में मेकारती द्वारा कितने चरण बताए हैं, तो यह बताए हैं 4, ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक उत्पाद का प्रकार नहीं है, तो सुविधा उत्पाद औद्योगिक उत्पाद का प्रकार नहीं है, ऑप्शन बी सुविधा और उत्पाद का औद्योगिक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कच्चे माल का उदाहरण है, तो रुई कच्चा माल है, गन्ना कच्चा माल है, कच्चा लोहा कच्चा माल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन किसका है, तो यह कथन है एप्पले का, ऑप्शन बी यह कथन है एप्पले का। क्वेश्चन नंबर 6, अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक अधिक उपयुक्त है, तो यह है उच्च प्रबंध स्तर, ऑप्शन डी उच्च प्रबंध स्तर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की है, तो प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति गतिशील भी है सही, सार्वभौमिक भी है सही, लचीला भी है सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, मानवीय संबंध आंदोलन के जनक हैं, तो मानवीय संबंध आंदोलन के जनक हैं एल्टन मेयो, ऑप्शन सी एल्टन मेयो। क्वेश्चन नंबर 9, विपणन की सामाजिक अवधारणा बताती है कि बाजार एवं ग्राहक की आवश्यकता पहचान कर उनकी पूर्ति करना, ऑप्शन ए बाजार एवं ग्राहक की आवश्यकता पहचान कर उनकी पूर्ति करना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रशासन का संबंध होता है नीति निर्धारण से, ऑप्शन ए नीति निर्धारण से। क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंध मूलतः निम्न से संबंधित है, तो प्रबंध मूलतः मानव शक्ति से संबंधित है, ऑप्शन सी मानव शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 12, प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण में किसी संस्था को कार्यों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण तथा संसाधनों के उपयोग की प्रक्रिया है, यह कथन है, तो यह कथन सत्य है, ऑप्शन ए यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रबंध की अवधारणा पर आधारित है, तो प्रबंध की अवधारणा पर आधारित है मनोविज्ञान, ऑप्शन ए मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14, व्यवसायिक दृष्टि से प्रबंध का महत्व
किसे नहीं माना जाता। तो व्यावसायिक दृष्टि से प्रबंध का महत्व जीवन स्तर में सुधार को नहीं माना जाता। ऑप्शन डी, जीवन स्तर में सुधार। क्वेश्चन नंबर 15, वैज्ञानिक प्रबंध का लाभ नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का लाभ अधिक कार्यभार नहीं है। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक प्रबंध का लाभ अधिक कार्यभार नहीं है। ऑप्शन बी, अधिक कार्यभार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसी वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ प्राप्त होता है। तो यह होता है व्यवसायियों से भी होता है, श्रमिकों से भी होता है, उपभोक्ताओं से भी होता है और राष्ट्र को भी होता है। मतलब कि निम्न में से किसी वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ होता है। तो व्यवसायिकों को भी होता है, श्रमिकों को भी होता है, उपभोक्ताओं को भी होता है और राष्ट्र को भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एवं 4 सभी को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, उद्देश्य द्वारा प्रबंध का लक्षण है। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध का लक्षण है प्रशिक्षण भी है, अभिप्रेरणा भी है, टीम भावना भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, टीम भावना उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की है। तो यह है विशेषता। ऑप्शन ये, टीम भावना उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की, यहाँ पर डॉट 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 होगा तो वहां थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो प्रबंध की विशेषता है। ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 19, निर्देशन किया जाता है। तो निर्देशन किया जाता है उच्च प्रबंधकों द्वारा, सही मध्यवर्ती प्रबंधकों द्वारा, सही पर्यवेक्षीय प्रबंधकों द्वारा, सही। तो इसका आंसर होगा सभी के द्वारा। ऑप्शन डी, सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, निर्देशन का कार्य संस्था के प्रत्येक स्तर के डॉट 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 द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है प्रबंधक। ऑप्शन बी, प्रबंधक द्वारा। सॉरी, ऑप्शन ये, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ ए कर लेना, आप यहाँ भी कर लेना। तो प्रबंधकों द्वारा। वैसे भी मैं साथ में रिवीजन भी कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो ऑप्शन ए, प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को प्राप्त होने वाला लाभ नहीं है। तो यह है न्यूनतम श्रम लागत। ऑप्शन ए, न्यूनतम श्रम लागत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को प्राप्त लाभ है। तो यह है अच्छी किस्म की वस्तुएं, यह भी है जीवन स्तर में वृद्धि, यह भी है कम मूल्य, यह भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रबंध द्वारा परिवर्तन के प्रति विरोध के मुख्य कारण निम्न में से हैं। तो शक्ति और प्रभाव को खोने का भय, सही है। जिम्मेदारी में वृद्धि का भय, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, परिवर्तन के प्रतिरोध के कारण इसे कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसे बांटा गया है 2 वर्गों में। ऑप्शन सी, इसे बांटा गया है 2 वर्गों में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अनौपचारिक संगठन का लाभ है। तो अनौपचारिक संगठन का लाभ है कि ये संगठन कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं, सही। ये संगठन कर्मचारियों की शक्तियों में अभिवृद्धि करने में योगदान देते हैं, यह भी सही है। तो ये संगठन कर्मचारियों में आपसी संबंधों को दृढ़ करते हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने आज का हमारा MP पटवारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे भी नए नए सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।